जय श्री राम प्रेमी भक्तों। जो मनुष्य इस तरह से तीर्थों में स्नान करता है उसके पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान का परम धाम प्राप्त होता है। बंधु, यह बहुत लोग जानते हैं, सब लोग तो नहीं जानते कि जब तक हमारे पाप और पुण्य दोनों समाप्त नहीं होंगे हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, परम धाम प्राप्त नहीं होगा। तो बंधुओं, आप यह समझ लें कि केवल हमने पाप ही समाप्त नहीं करने हैं, हमने अपने पुण्य भी समाप्त करने हैं। क्योंकि अगर हमारे पाप होंगे तो हमें नरक भोगना पड़ेगा, पुण्य होंगे तो हमें स्वर्ग भोगना पड़ेगा। तो बंधुओं, ये हमारे संत समझा रहे हैं आपने पुण्यों को और पापों को दोनों को नष्ट करना है, और जब आप पुण्य और पाप दोनों को नष्ट कर दोगे तो वास्तव में ही आपको वह परम धाम अवश्य प्राप्त होगा, परमात्मा की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। ऐसा हो नहीं सकता। तो बंधुओं, ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाएं और हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जिससे हम अनंत जन्मों से अलग हुए हैं। तो उसके लिए हमारे संत हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से और सरल रूप से समझा रहे हैं। आप भी थोड़ा समझने का प्रयास करना और समझने के बाद में आप करने का भी अवश्य प्रयास करना। क्योंकि बंधुओं, सुनते तो बहुत लोग हैं लेकिन करता कोई कोई है, और जो करते हैं वह थोड़ा बहुत करते हैं, और जो निरंतर लगातार करते हैं उन्हें अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, हमारे संतों ने एक दोहा लिखा है, हम पहले वह बोलेंगे और उसके बाद में उसका अर्थ भी समझाएंगे। सहजो सहज ही श्वासा, तीरथ जो कोई जाने नहाए, पाप पुण्य दोनों छुटे, हरि पद पहुँचे जाए। बंधु, इसका भावार्थ बड़ा गहरा है। आप थोड़ा एकाग्रचित्त और सहजता से समझेंगे तो आपकी समझ में अवश्य आ जाएगा। हमारे अंदर सहज रूप से, अखंड रूप से श्वास चल रहा है, और श्वास के सहारे ही हमारा जीवन है। क्योंकि जब तक श्वास है तब तक जीवन है, और श्वास नहीं तो जीवन समाप्त है। तो संत यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, श्वासों के द्वारा जो कोई तीर्थ नहाना जानता है, ये हमारे जो तीर्थ हैं वह लोग गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी जाते हैं, नहाते हैं, इसका भी फल मिलता है। लेकिन जो श्वासों रूपी तीर्थ को नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जो हमारे संत समझा रहे हैं वह एक समझने की बात है। क्योंकि जो श्वासों के द्वारा तीर्थों में स्नान करेगा उसके दोनों पाप और पुण्य छूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जब और पाप और पुण्य नष्ट हो जाएंगे तो हमें हरि पद पहुँचे जाए, वह मनुष्य भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा, उसको भगवान की प्राप्ति होगी। तो बंधुओं, आप श्वासों के द्वारा तीर्थ नहाइए और अपने दोनों पुण्य और पापों को आप समाप्त कर दीजिए, तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी, भगवान का परम धाम आपको अवश्य प्राप्त होगा। और जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे तो आपका जन्म मरण भी नष्ट हो जाएगा, और जब जन्म मरण नष्ट हो जाएगा तो आपको न दुख होगा न सुख होगा, आपको केवल और केवल आनंद की प्राप्ति होगी। और वह आनंद हमारे संत समझाते हैं, वह आनंद ही नहीं, वह परमानंद होता है।
और वह कभी नष्ट नहीं होता है, वह हमेशा एक जैसा ही रहता है। उसी आनंद को परमात्मा कहा गया है, उसी को अखंड अनंत आदि नाम सब कुछ उसी को कहा गया है। तो बंधुओं, हम आशा करते हैं कि इस तरह से आप तीर्थों का जो स्नान कर रहे हैं वह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से जो तीर्थों में स्नान करते करते आप इस तीर्थ का स्नान अपने अंदर ही करें और हर समय करें, तो आपको वह प्राप्त होगा जो बताया जा रहा है। तो बंधुओं, हम पूरी आशा करते हैं कि आप इस काम को अवश्य करेंगे, अपने पाप और पुण्य दोनों से छुटकारा पाएंगे और जन्म मरण से भी छुटकारा पाएंगे, और हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए आप जो है उस परम में, उस आनंद में मिल जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।